अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पहला लॉ हम यहाँ पे प्रूव करने लगे हैं, विच इज़ एक्चुअली कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के अंदर की बुक के अंदर वेक्टर्स के चैप्टर में और सिमिलरली आजकल की जो सेकेंड ईयर है उसके भी सेकेंड ईयर के वेक्टर्स के चैप्टर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमने एक डायग्राम जनरेट करनी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हमने बनाया। इसके बाद हमने दो पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और दोनों को कुछ ऐसा पोजीशन पे रखना है कि एक का एंगल ए वाले का एंगल पॉजिटिव रहे और बी वाले का एंगल नेगेटिव रहे। ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये ओरिजिन से लेके ए पॉइंट तक एक वेक्टर जनरेट किया। ये एक पोजीशन वेक्टर है क्योंकि इनिशियल पॉइंट इसका ओरिजिन है, बट साथ ही साथ हमने अपनी स्टेटमेंट में ये भी लिखना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। इस ओ ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो है अल्फ़ा। ये पॉजिटिव एंगल है। एज यू नो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है। अब हम लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट में बी पॉइंट लिया और ये चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्लॉकवाइज इसका एंगल है, तो इसका एंगल बना माइनस बीटा, और ये पॉइंट बी की वजह से बना है। और जब हम इसको फर्दर डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि इन दोनों के इन बिटवीन हमारे पास क्या एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स का एडिशन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर कर रहे हैं, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। यही सारी चीज़ जो हमने अभी बना ली है, इसमें एक जगह पे बीटा हैट लिखना रह गया है, जो कि आगे जाके जैसे याद आएगा उसको लिखेंगे। ये सारी डायग्राम जो हमने अभी बना ली है, इसको अब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं। लेट ए एक्स कॉमा वाई एंड बी एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम बी द पॉइंट्स सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ए हैट। जब भी आप किसी वेक्टर के ऊपर हैट डालते हैं तो इट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एंड ओ बी इज इक्वल टू बी हैट द यूनिट वेक्टर्स विच आर मेकिंग, अब इनके एंगल्स के बारे में बता रहे हैं हम, विच आर मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपने लाजमी मेंशन करना है रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक आपने स्टेटमेंट डाल दी और साथ ही आप बता दें एज शोन इन द डायग्राम। ये सारा हम लोगों ने अपनी डायग्राम को एलाबोरेट कर दिया। हमारा असल में काम था कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना, इसलिए हमने अपने एंगल को, वो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसे रेड से किया है। और ये बता रही हूँ कि यूनिट वेक्टर्स ए हैट और बी हैट यूनिट वेक्टर्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए से रिलेटेड काम करते हैं। दोनों के लिए हमने पॉइंट बी की भी वर्किंग करनी है। ये हेडिंग के तौर पे बेशक आप मार्कर से लिख लीजिएगा। ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट। चूँकि ए के पॉइंट्स एक्स और वाई थे, लिहाजा एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट। ओ ए को हमने स्टार्ट में बोल दिया था कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है और इसको ए हैट बोलेंगे, सो लेफ्ट साइड पे हमने ए हैट लिख दिया। अब यहाँ पे जो मैंने पिछला अपना लेक्चर दिया था ट्रिग्नोमेट्री का कि आप साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे उसी की मदद से आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि साइन अल्फ़ा एक्चुअली आपके पास होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड आपके पास यहाँ पे y है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपके पास a हैट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब चूँकि यूनिट वेक्टर था, देयरफॉर a हैट का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 1। जब आप ए हैट मैग्नीट्यूड को भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा एंड वाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। आपके पास जो आप पहले काम कर रहे थे, ए हैट इज इक्वल टू के आगे एक्स जिसको हाईलाइट किया गया वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करें, और वाई की अभी जो आपने फाइंड आउट की है साइन अल्फ़ा बना के आपने रखी है वैल्यू, वो उसको यहाँ पे पुट करें। यहाँ तक आपने ए हैट को फाइनलाइज कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 आगे जाके हम कह देंगे। ये सारा काम हमारा पॉइंट ए के थ्रू आया था। अब हमने सेम वर्किंग करनी है फॉर द पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब हमारे पास ओ बी पोजिशन वेक्टर है, इसके एक्स की वैल्यू एक्स प्राइम, वाई की वैल्यू वाई प्राइम, सो एक्स प्राइम आई हैट प्लस वाई प्राइम जे हैट। सिमिलर वे में हम अपनी डायग्राम को बी पॉइंट से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे विच साइड इज़ द अपोजिट साइड, विच साइड इज़ द एडजेसेंट एंड विच वन इज़ द हाइपोटेन्यूज। और उसके अकॉर्डिंग हम साइन बीटा के हिसाब से, बल्कि साइन ऑफ माइनस बीटा के हिसाब से अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे आपके पास बी हैट है, उसका मैग्नीट्यूड, और अपोजिट यहाँ पे था
वाई प्राइम, ठीक है। और कॉज ऑफ माइनस बीटा ये आपके पास एक्स प्राइम बाय बी हैट है। जब आपको जेन में होगा कि हमने स्टार्ट में इनको यूनिट वेक्टर कहा था, देयरफॉर यहाँ से हमारे पास रिड्यूस होके ये आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्स प्राइम के और वाई प्राइम के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा कि माइनस साइन बीटा लिखा है, चूँकि आपको याद होगा कि साइन ऑफ द नेगेटिव एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं कि बीटा बी हैट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है। एक्स प्राइम की वैल्यू हमने पुट कर दी कॉस बीटा, वाई प्राइम की वैल्यू पुट कर दी माइनस साइन बीटा, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ओ बी जोन सा, जिसको हमने स्टेटमेंट में कह दिया था कि ये हमारे पास बी हैट है। इन दोनों इक्वेंस को जो रेड में हैं इनको नंबर्स लगा दिए इक्वेंस के। आगे अब चल के हमने फर्दर दो तरीक़ों से टू मेथड्स जो कि डॉट प्रोडक्ट के हमने पढ़ रखे हैं उनको अप्लाई करना है। दोनों तरीक़ों से हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए हैट का और बी हैट का। मतलब आप ये कह लें इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब आपका ए हैट डॉट बी हैट दोनों वैल्यूज़ आपने लिख दी, इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब आपने क्या करना है, आई हैट का कंपोनेंट आई हैट से मल्टीप्लाई होके आपको आंसर देगा, ठीक है ना। तो कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा, आई हैट डॉट आई हैट आपको पता 1 के इक्वल होता है तो वो वेनिश हो जाएगा, होगा यहाँ पे बट नज़र नहीं आएगा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन बीटा इनको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया जो कि आपने डॉट प्रोडक्ट के एक मेथड से आंसर निकाला है। सिमिलरली आपने इसी के बिल्कुल सामने सेम वर्किंग कि आप डॉट प्रोडक्ट के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका अदर मेथड आपने यूज़ करना है। अदर मेथड के लिए आपको याद होगा कि अगर u और v का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जैसे कि अभी a का वेक्टर का लिखा गया, b का, और आगे कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, जो कि हमने पहले रेड कलर से मेंशन किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे वेक्टर दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। डॉट प्रोडक्ट ले लिया इनका, ए हैट बी हैट आपको ऑलरेडी पता है ये इक्वल टू 1 है, हमने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया था, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ख़त्म हो गए खुद ही। अब ए डॉट बी का आपने एक यहाँ से रिज़ल्ट निकाल लिया। ये तो रिज़ल्ट्स आपके पास दो आए हैं, एक रिज़ल्ट नंबर 3 एक रिज़ल्ट नंबर 4, ये दोनों एक ही चीज़ के रिज़ल्ट्स हैं। देयरफॉर इनका कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करके आपका प्रूफ जो सा है वो कंप्लीट हो जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। दिस इज़ द फुल प्रूफ, hence proved।